और चलिए अब सीधा रुख करते हैं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभुलाल जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। एक बुनियादी सा सवाल निकल कर आया है कि आपका महकमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे के तहत 33% से लेकर 50% तक लाकर किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाना चाहता है। दूसरी तरफ आपके अधिकारी दलील देते हैं कि राजस्थान में लोन के जरिए फसल बीमा का फायदा उठाने वाले किसान 90% हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या अधिकारी इस पूरे वाकये से वाकिफ नहीं है? प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का क्या फायदा मिल पाएगा राजस्थान के किसान को? प्रभुलाल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। एक ये दायरे वाली जो बात है उसको लेकर आ रहे हैं। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मसले पर क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए अश्विनी जी, दो चीजें मैं कहूंगा। पहले तो इन्होंने कहा कि बुआई की जो अंतिम समय सीमा है यानी कि 20 जुलाई, वहां तक जो बुआई हुई है उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, आपने कवर कर लिया। आप ये भी कहते हैं कि जो ऋणी किसान हैं उनको बीमा में कवर कर लिया गया, मानते हैं कवर कर लिया गया। लेकिन जिनकी फसल चौपट हो गई है, जिनकी फसल अभी बारिश से, आप सवाई माधोपुर ले लीजिए, करौली ले लीजिए, हिंडौन ले लीजिए, इधर पूरे खेत के खेत तबाह हो गए हैं, 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्या किसानों को मुआवजा दिया गया? नहीं दिया गया। दूसरा, आप जोधपुर संभाग में चले जाइए जहां पे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है। आप बीमा कर रहे हो बाजरे का, किसान लगाना चाह रहा है मोठ, तो आप किस फसल का बीमा करेंगे? तीसरा चीज, बागवानी की फसलें हैं, आपने 5% प्रीमियम किसान का लिया है। 5% प्रीमियम लेने के बाद में भी ये तय नहीं है कि आप पौध का बीमा करेंगे या पौधा बड़ा होने के बाद बीमा करेंगे या पौधा नष्ट होने के बाद बीमा करेंगे। किसान को क्लेम कैसे मिलेगा बागवानी फसलों में? चलिए, ये कई सवाल हैं, मैं सीधा रुख करूंगा। फिर से जुड़े हैं प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ। प्रभुलाल जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। लगता है तकनीकी खामी बीच में लगातार आ रही है। घनश्याम मेहर साहब, जो सवाल यहां पर उठाया, क्या पूरी तैयारी नहीं है सरकार की? ये मान लिया जाए फसल बीमा योजना को लागू करना था या नहीं करना था, लेट लतीफी रही या लापरवाही रही? नहीं, इसमें सरकार की सीधी सीधी लापरवाही रही है अश्वनी जी। ये किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। किसानों को अगर फायदा पहुंचाना होता सरकार को तो टाइम पर उसका नोटिफिकेशन जारी करते, किसानों को उसकी योजनाओं का पूरा विस्तृत जानकारी होती और किसानों को एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत पूरे एक विज्ञापन के आधार पर या वहाँ ब्लॉक के स्तर पर किसानों को एक ट्रेनिंग दी जाती कि भाई ये इस तरह की फला डेट से फला डेट तक इसका इंश्योरेंस होगा, इस फसल का ऐसे होगा। तो सारा विस्तृत जब तक किसान को जानकारी नहीं होगी और जब तक जानकारी नहीं होगी तो किसी भी योजना हो, चाहे फसल बीमा हो चाहे और कोई भी योजना हो, उसका किसान लाभ नहीं उठा सकता। ये तो एक चीज और कहूं मैं, मतलब इनको राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तरीय समिति, 3 समितियों का गठन करना था फसल बीमा के आकलन के लिए। कहां खामी है? इनके पास कर्मचारी है, उनका गठन ही नहीं हुआ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गठन ही नहीं किया गया। कर्मचारियों को ये बात बतानी चाहिए, किसानों को एक उनका गठन नहीं किया गया। दूसरा, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये घोषित कर दे कि अकाल है तो भी किसान को बीमा नहीं मिलेगा, जब तक कि राजस्व मंडल अजमेर डिक्लेयर नहीं कर देता कि साहब किसान की फसल बर्बाद हुई। राजस्व मंडल अजमेर की जो गिरदावरी रिपोर्ट आती है वो कब आती है हम भी जानते हैं, साल गुजर जाते हैं। अरे पर साहब, पिछली साल बुआई नहीं करी किसान ने और इनने पूरा अधूरी तैयारियां यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब अधूरी तैयारियों का देखिए, हमने जो फसल बीमा करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो इतने अप्रशिक्षित हैं, उनसे हमने बात की, वो कहते हैं हमें फसल का ही पता नहीं है कौन सी फसल का बीमा हो रहा है, हमें प्रीमियम का ही पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। मनीष पारिक साहब, ये दोनों सवाल निकल कर आए जो शरद जी ने कहा और घनश्याम जी ने कहा, उस पर जानना चाहूंगा। एक बात कहना, एक बार घनश्याम जी का सुन लेते हैं। सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है। पिछली बार अकाल था प्रदेश में और किसानों ने बीज ही हाथ में नहीं लिया, फसल बोई नहीं और खराबा दिखाया कि भाई यहाँ 50% खराबा हुआ है, 30% खराब हुआ है, 40%। अरे भाई, खराबा किस बात का? 100% खराबा है। जब किसान ने बीज बोया ही नहीं तो 100% खराबा हो गया और वहां दिखा दिया कि आप 30% नहीं। दूसरा पहलू ये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोधपुर संभाग जिसमें अभी बुआई नहीं हुई है, बुआई का समय निकल चुका है, जबकि उसमें साफ साफ गाइडलाइन में है कि अगर बुआई का समय निकल गया तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलेगा। तो अब ब्रेक से पहले जुड़े हैं, आखिरी कोशिश करते हैं आज कृषि मंत्री से बात करने की। प्रभुलाल जी, अधिकारी लापरवाह है, फसल बीमा योजना के लिए नोटिफिकेशन
तय मियाद के बाद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है और इस योजना की नई होने के कारण से पहले सभी जिला कलेक्टर से हम लोगों ने ये मांगा था कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना कराना है या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराना है, क्योंकि ये जिले को ही तय करना था। इस प्रकार जो हमारे पास प्रस्ताव आए थे उसमें लगभग 29 जिलों में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के प्रस्ताव आए थे। 4 जिले ऐसे थे जिनमें जयपुर था, सीकर था, चूरू था और करौली था। इन जिलों से ये प्रस्ताव आए थे कि हमें तो हमारी वर्तमान योजना ही लागू रखी जानी चाहिए। फिर हम लोगों ने दोबारा उसको कलेक्टर्स को मांगा। फिर सबके बाद ये तय हुआ कि राजस्थान प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लागू की जाएगी और 2% खरीफ के मौसम पे उनसे प्रीमियम वसूल किया जाएगा, बाकी राज्य सरकार और भारत सरकार देगी। लेकिन ये कोई बहस का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि जिन किसानों ने जून के बाद से जिन्होंने भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया है जी, उन किसानों का स्वतः ही बीमा हो जाएगा। इसमें प्रभुलाल जी एक इसमें फैक्ट आता है, वो आता है परसेंटेज का। कितने फीसदी किसान राजस्थान के ऐसे हैं जो लोन लेकर खेती कर रहे हैं? देखिए, अभी तक का पूरे देश का आंकड़ा देखें तो 23% से ज्यादा किसान इसमें कवर नहीं हो रहे थे। मात्र 1-2% ऐसे फार्मर्स थे जो अभी गैर ऋणी जो किसान थे जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, वो स्वैच्छिक बीमा कराते थे, लेकिन उनका प्रीमियम ज्यादा था। प्रीमियम ज्यादा होने के कारण से वो किसान इसका बीमा स्वैच्छिक किसान नहीं करा पाते थे। अब की बार ये बीमा योजना जब लागू हुई तो ये पूरे देश के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सभी के साथ समान प्रीमियम होगी। इसलिए इस वर्ष में हम लोगों जो इसकी वो बढ़ाई थी वो सिर्फ गैर ऋणी किसान है जिन्होंने लोन नहीं लिया, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव में पूरे बिल्कुल जानकारी की बात आप कर रहे हैं तो सिर्फ वेबसाइट पर एक सूचना निकाली गई। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि 4 से 5 दिन के भीतर ये पूरी सूचना किसान तक पहुंचेगी और किसान को इसका फायदा मिल पाएगा? ऐसे हालात में 5 दिन में कैसे बीमा करवा लेगा, कैसे तय हो जाएगा? बुआई का काम हो चुका है, 3 दिन बचे केवल 5 अगस्त में। जी देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि बातें करने में और काम करने में बड़ा अंतर है। कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस वर्ष में जितने भी सम्मानीय सांसद जो बने हैं, हमारे विधायक जो बने हैं, हम लोगों ने इस योजना का जितना प्रसार गांव लेवल तक, तहसील लेवल तक, पंचायत लेवल तक कैंप लगाकर हमने 2 महीने तक हमारी सरकार ने इस योजना का प्रसार किया है। और ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जून के बाद जितने भी किसानों ने लोन लिया है वो सारे किसान इस योजना के पात्र किसान काउंट हो गए हैं, इसलिए वो ऋणी किसानों के लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अभी भी गैर ऋणी जो किसान थे उनके बारे में वेबसाइट पे दोबारा इसलिए सूचना जारी की थी। हाँ, ये मानता हूं मैं, जब 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन हम लोगों ने किया तो ये विभाग के अधिकारियों को तत्काल जारी करना चाहिए था, इन्होंने देरी से किया। ये बात ठीक है, मैंने काफी प्रताड़ना भी दी है उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले जो 2 तारीख बढ़ाई थी हम लोगों ने उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 5 तारीख की है, ताकि 5 तारीख तक सभी ऋणी किसान एक अनिश्चितता वाली बात और निकल कर आ रही है। उन इलाकों का क्या होगा जहां ज्यादा बारिश हो गई, करौली, धौलपुर, भरतपुर वाला जो बेल्ट है, और उन इलाकों की क्या स्थिति होगी जहां जोधपुर संभाग की मैं बात करना चाहता हूं, जहां इस बार पानी कम गिरा और ऐसे में किसान का मूड बदल गया, बाजरे की जगह मोठ बो लिया, तो क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो बारिश छितराई बारिश हुई है, कई जिलों में बारिश हो गई, कई में नहीं हुई। और 20 तारीख तक का यदि आंकड़ा उठा के देखें तो हमारे वेस्टर्न राजस्थान के जो जिले हैं जिनमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, आपके जो जालौर है, जोधपुर है, इन जिलों में निश्चित रूप से 8% के लगभग बाजरे की बुआई हुई थी। अब जब बाजरे की बुआई कम हुई, ऐसी परिस्थितियों में जो ऋणी किसान थे उन किसानों का हम लोगों ने इसलिए इसकी अवधि आगे बढ़ाई क्योंकि फिर बारिश हो गई थी। तो अगर हो सकता है क्रॉप पैटर्न वो बदलेगा फार्मर्स,
इसके लिए कमेटी बनाई हम लोगों ने, वो कमेटी बना के बैंक लेवल पे जाएगी। बैंक लेवल पे एक एफिडेविट हम उन किसानों से लेंगे, अभी रिसेंटली लेंगे, और उनसे ये पूछेंगे कि अभी जो आपने जब लोन लिया था तब तो अलग क्रॉप थी, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण से आप लोगों ने क्रॉप का पैटर्न बदला है। ऐसा एफिडेविट या एक सादा कागज पे उनसे हम लोग लिखवाएंगे, उसी के आधार पे हम लोग बीमा कंपनी को डायरेक्शन देंगे और उनका बीमा करेंगे। हम लोगों ने तो बहुत आगे बढ़ के, लेकिन प्रभुलाल जी, कहा ऐसा जा रहा है कि बीमा कंपनी जिन लोगों के भरोसे फील्ड में है उनको तो फसल के पैटर्न की भी जानकारी नहीं है, उनको ये पता नहीं कि बीमा पौध का होगा या पकी हुई फसल का होगा। ऐसे हालात में क्या किया जाएगा? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी विषय पे, नई योजना पे प्रश्न करना और शंका करना एक बहुत आसान काम है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा, हम लोग ये प्रयास करेंगे किसानों को, यदि उनकी फसलें बुआई नहीं हुई या बुआई हो गई थी और यदि वो बारिश नहीं आती है उसके, तो भी 25% उनको हम लोग बीमा किसानों को देंगे। ऐसा नहीं है कि फसल उगी नहीं उगी या फसल बोई नहीं बोई लेकिन बीमा कराया है, तो 25% उनको बीमा का पैसा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि अब की बार हम लोगों ने जो हमारी बीमा की जो राशि थी उसको तो हम लोगों ने, प्रीमियम को तो घटाया है, लेकिन इंडेमनिटी जो उसकी थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। अब उसका केपिंग नहीं रखा। पहले केपिंग होता था, जब कोई भी प्रीमियम जमा कराते, ज्यादा प्रीमियम जब आती थी तो फसल पे प्रीमियम का उसमें बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शर्त है। लेकिन इसमें एक बात और थी जो कि आप कहना चाह रहे हैं, दायरे वाली 23% से ले जाकर 50% तक आप किसान लाना चाहते हैं फसल बीमा योजना के दायरे में। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपके महकमे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये प्रधानमंत्री का सपना फिलहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए, किसानों के हित में राजस्थान की सरकार पूर्ण कटिबद्ध है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी, चूंकि अकेले सरकार ही नहीं, ये सबका दायित्व बनता है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, ये सबका दायित्व बनता है कि यदि वो राजस्थान के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम, किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, किसान सबका होता है। और यही अगर इनकी कांग्रेस के शासन की आप उठा के देखें, 5 साल में इन्होंने जो बीमा किया, कभी किसी प्रकार की चिंता इन्होंने नहीं की। 746 करोड़ से ज्यादा पैसा कांग्रेस के 5 साल के शासन में इन्होंने बीमा कंपनियों को ज्यादा दिया, जबकि हमारे 2 साल का यदि हम कार्यकाल देखें, 346 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान को मौसम आधारित फसल बीमा और मॉडिफाइड फसल बीमा योजना में हम लोगों ने दिया है। यानी हमारी मंशा है, हम उसको, किसान को जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है प्राकृतिक मार से, उसको बचाने के लिए। क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि 50% दायरे में आ जाएंगे इसी मौजूदा फसल के सीजन में? देखिए, किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने सारे जिला स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, हमारे एडी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने सबको कहा है, सबको डायरेक्शन दिए हैं कि वह इस योजना का 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें अधिक से अधिक किसानों का बीमा कराएं, ताकि उन किसानों को इसका लाभ मिल सके। और मैं समझता हूं कि 2% प्रीमियम खरीद में और 1.5% प्रीमियम ही यदि किसान को देना है, तो मैं समझता हूं राजस्थान का सभी किसान, जो भी किसान इसमें रुचि रखता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ के आएगा। और अपील मैं सबसे करना चाहूंगा, सभी किसान भाइयों से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे पास मौका है, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता बीमा कराने में। हमें सिर्फ जिस संबंधित कंपनी को जिस जिले के लिए लक्ष्य आवंटित हम लोगों ने किया है, उससे एक सादा आवेदन करके उस बीमा कंपनी के माध्यम से गैर ऋणी जो किसान है वो बीमा करा सकते हैं, और जितने किसानों ने ऋण लिया है उनका स्वतः ऑटोमेटिक बीमा हो जाएगा। चलिए प्रभुलाल जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे ब्रेक के बाद।